हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पीजीटी स्पेशल क्लास है जो बच्चे बीपीएससी पीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, जीआईसी या स्टेट या इससे रिलेटेड किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और जो बच्चे चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो कल जो है 50 क्वेश्चन हुआ था, आज उसके आगे से स्टार्ट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, श्रीनिवास, AR देसाई, IP देसाई। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता। क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता। ऑप्शन है जेस घुरिये, PH प्रभु, हट्टन, SC दुबे। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हट्टन। जेज हट्टन समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं माना है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है। कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है। ऑप्शन है TN मदान, इरावती कर्वे, घुरिये, IP देसाई। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इरावती कर्वे बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था। क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था। ऑप्शन है लीला दुबे, शोभित जैन, IP देसाई, इरावती कर्वे। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदार शब्दावली तथा नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं। नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं। पहला है गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, दूसरा है परिवार की समाप्ति। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, ओकले। किसने? ओकले। समाजशास्त्री ओकले ने नारी मुक्ति के लिए बेहद नकारात्मक चरण सुझाए हैं। यदि इन चरणों का अनुकरण हो जाए तो परिवार नामक संस्था ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ऑप्शन है 43, 44, 45, 46। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 4, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? क्वेश्चन क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 2005, 2003, 2004, 2006। सही आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन 3, 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं की आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? ऑप्शन है 1996 एवं 2006 और दूसरा है 1997 एवं 2010, तीसरा है 1998 एवं 2011 और चौथा है 1999 एवं 2012। आंसर बताइए। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी 1997 एवं 2010। बी करेक्ट होगा। 1997 एवं 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया था। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1976, 1977, 1981, 1973। आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन है 1976 में। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 2012, 2011, 2013 या फिर 2014। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 2013। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 में अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम के नाम में ही इस अधिनियम के उद्देश्य छिपे हुए हैं, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य यौन उत्पीड़न से संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूचित जात क्वेश्चन नंबर 61 किस वर्ष अनुसूचित जात परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया? किस वर्ष अनुसूचित जात परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है 1932, 1930, 1935, 1931। आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन 4 1931 में। कब? 1931 में। सन 1931 में पहली बार अनुसूचित जात परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया। इस कार्य को सबसे पहले जेज हट्टन समिति ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता ज्ञात है के रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन क्या है? किसने एक परिकल्पना को क्वेश्चन है किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता ज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता ज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन है ए जे ब्लैक तथा जे चैंपियन और बी एस एक्रॉयड एवं जे ह्यूडेस और तीसरा है एन एम ब्रैडमैन एवं स्टूडमैन और चौथा है आर वोडगन एवं एस के वेल्डेन। नाम अजीब है। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन 1 ए जे ब्लैक तथा जे चैंपियन।
ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज भगोड़ा समाज है? किसका कथन है आधुनिक समाज भगोड़ा समाज है? स्टुअर्ट हॉल, हैबरमास, जॉर्ज रटजर, गिडेंस। आंसर दीजिए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गिडेंस। गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ऑप्शन ए ब्रिफॉल्ट, समनर, वेस्टरमार्क, मन। आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन 3 वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। ऑप्शन है पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। नेक्स्ट है, द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? द हरिजन एलिट। ऑप्शन ए सच्चिदानंद, आंद्रे वितेई, महात्मा गांधी, अम्बेडकर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3 महात्मा गांधी। द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद। एक करेक्ट होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, द हरिजन एलिट पुस्तक किसकी है? सच्चिदानंद की है, जो कि 1977 में लिखे थे। कब? 1977 में। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण की धारणा किसने प्रस्तुत की? जीएस घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई। आंसर बताइए। संस्कृतिकरण की धारणा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास की। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आर के मुखर्जी, पी एन प्रभु, श्रीनिवास, के एम कपाड़िया। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी पी एन प्रभु, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? कॉन्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, तात्विक, प्रत्यक्ष, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 4 धार्मिक, तात्विक, फिर प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। सन 1822 में कॉन्ट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय का प्रतिपादन किया था। कॉन्ट ने मानव मस्तिष्क और सामाजिक संगठन के विकास की 3 अवस्थाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया था: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। नेक्स्ट है, यू फंक्शन और डी फंक्शन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है पार्सन्स, मेनलोस्की, C.W. मिल्स, मेरियन जे लेवी। यू फंक्शन और डी फंक्शन की अवधारणा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन 4 मेरियन जे लेवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन 2 प्रतिकूलता। प्रतिकूलता जो है सहगामी प्रक्रिया नहीं है। सहगामी प्रक्रिया कौन कौन सी है? सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन सहगामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है इरावती कर्वे, केम कपाड़िया, कोलिंडा दुबे। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 1 इरावती कर्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक कब आई थी? 1968 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कूले, अगस्त कौंड, दुर्खीम। आंसर बताइए। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी अगस्त कौंड की। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेट और प्रोफेन की अवधारणा किसने दी? सेक्रेट और प्रोफेन की अवधारणा किसकी है, यानी कि पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 दुर्खीम ने। सेक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा दुर्खीम की, यानी कि पवित्र और अपवित्र। नेक्स्ट है किसने कहा है कि यह देखा गया है कि मुखर्जी के विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है बलजीत सिंह, एस चंद्रा, चार्ल्स बगल, वोगार्ड्स। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी वोगार्ड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन 4 मृत्यु। मृत्यु को पुरुषार्थ नहीं माना गया है। वेदों में 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सोरोकिन, मैक्स वेबर, परेटो, आगबर्न। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 4 आगबर्न। नेक्स्ट है आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसकी है? जिमरमैन, कूले, पीएच प्रभु, बीरस्टीर। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन 1 जिमरमैन। जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी, कौन सी पुस्तक? फैमिली एंड सिविलाइजेशन। इसी पुस्तक में 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा किए हैं, कौन कौन से? न्यासिता परिवार, अतिलघु परिवार और घरेलू परिवार। याद रखिएगा, न्यासिता परिवार, अतिलघु परिवार और घरेलू परिवार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेन सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन ए मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, तीसरा है मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, चौथा है तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। आंसर बताइए, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन 3 मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात, उपर्युक्त सभी। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा कौन सा? ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंगानुपात मिलकर ही जनसंख्या की रचना करते हैं। 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए अगस्त कॉन्ट, तुर्की, वेबर, स्पेंसर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3 वेबर। किसने? वेबर ने। वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किए हैं। कौन कौन सी है? पहली है वस्तुनिष्ठ पद्धति और दूसरी है व्यक्तिनिष्ठ पद्धति। नेक्स्ट है, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार बताए हैं? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। कौन कौन से? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। ऑप्शन ए एफिमेरिल, आगवन एवं निमकॉफ, WL वार्नर, गिलिन एवं गिलिन। आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी WL वार्नर। वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार सुझाए हैं, जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर आचार्य विनोबा भावे। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी-रेड विवाह है। ऑप्शन ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 4 भाई। राइट होगा ऑप्शन 1 दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉन्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? ऑप्शन है रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष। आंसर बताइए। अगस्त कॉन्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए रैखिक। अगस्त कॉन्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। पहला है द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, दूसरा है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, तीसरा है न्यू
न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, और चौथा है द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। आंसर बताइए, इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2 द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है। वेबर, दुर्खीम, कॉन्ट, स्पेंसर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 2 दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। किसने 3 तत्वों का उल्लेख किया है? आगवन एवं निमकॉफ, बीरस्टीट, डेविस, मैकाइवर एवं पेज। आंसर बताइए। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉन्ट। आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन 4 अगस्त कॉन्ट। कॉन्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए 2 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला है बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत, दूसरा है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पाश्चात्यीकरण की अवधारणा किसने दी? निम्नांकित में पाश्चात्यीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? योगेंद्र सिंह, टी.के. उम्मन, श्रीनिवास, मैकी मैरियट। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रीनिवास। किसने? श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, शाली विवाह। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 1 प्रतिलोम। जब उच्च वर्ण स्त्री निम्न वर्ण के लड़के से शादी करती है तो वह प्रतिलोम विवाह माना जाता है, और इसी प्रकार जब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो वह अनुलोम विवाह माना जाता है। इस प्रकार प्रतिलोम का सामान्य अर्थ है किसी निम्न स्तर वर्ण के पुरुष और उच्चतर वर्ण की कन्या के बीच संबंध स्थापित होना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक लेखक का नाम बताइए। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ऑप्शन है मजूमदार, डी.एन. धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता या फिर ए.आर. देसाई। आंसर बताइए। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें राइट होगा ऑप्शन 4 ए.आर. देसाई। यह पुस्तक किसकी है? ए.आर. देसाई की है। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सामाजिक अस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, दूसरा यह किसी खास समाज तक सीमित है, तीसरा यह एक स्थानीय विशेषता है, और चौथा है केवल भारतवर्ष तक सीमित है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 1 यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द है
और लोगस एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। ऑप्शन है मैकआइवर पेज, सोरोकिन, बीयरस्टेड, डेविस। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3 बीयरस्टेड। रॉबर्ट बीयरस्टेड के अनुसार समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा, संतति और रति, आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? किसका कहना है कि धर्म, प्रजा, संतति और रति, आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन है अल्तेकर, पेज प्रभु, कपाड़िया, श्रीनिवास। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 2 पेज प्रभु। पेज प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से? धर्म, प्रजा और रति। धर्म, प्रजा और रति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? कौन समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तियों की सामूहिकता, और दूसरा है कतिपय उद्देश्य का होना, तीसरा है ऐच्छिक सदस्यता, और चौथा सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। आंसर बताइए। कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? राइट होगा क्या? ऑप्शन डी, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। सो फ्रेंड 95 क्वेश्चन थे, 51 से 95। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।